कोई भी विकल्प बिहार के पास तेजस्वी के अलावा कोई भी विकल्प बिहार के पास है ही नहीं है। नीतीश जी अब इस लायक नहीं रहे। अल्पसंख्यक में वोट कम गिराया, उनकी कोताही रही। अगर वो वोट ठीक से गिराते तो 60-70 हजार वोट हमको और मिलता। कह रही है कि बीजेपी वाला बोलता है, तो बीजेपी वाला लाए ना, कौन है उनका लीडर? बिहार के अंदर कौन है लीडर? उसको आगे लाना चाहिए, क्योंकि ये मालूम है कि वो नीतीश कुमार को धोखा देने वाले हैं। या तो आप लोग क्या बोले, मीडिया का, मीडिया ठीक हो जाए तो देश ठीक हो जाएगा। जो वोट बैंक वो क्रिएट करेंगे, उससे खौफ तो एनडीए को होना चाहिए, हम लोगों को खौफ होगा। तो एक तरफ तो कानून बनाते हैं कि रेप पर और जो टीनेजर लड़कियां हैं उसके लिए कानून बनाया ना, और फिर जो घटना होती है इतनी बड़ी मणिपुर में, तो प्रधानमंत्री जी एक मरतबा उनके कदम नहीं गए। जो घटना हुई है नहीं वो हो। अब मणिपुर में क्या हुआ, तब मीडिया क्यों नहीं चीख रहा था? तब ये बीजेपी वाले क्यों नहीं बोल रहे? सर, अपने मधुबनी लोकसभा से कैंडिडेट रहिए और अपने द्वारा कहल भी गए जे मधुबनी लोकसभा हमर लोकसभा है, अतः के जनता से हमेशा हम जुड़ल रहबे। फिर पुनः अपने द्वारा मधुबनी आयल गए, जनता के बीच में केना की रिएक्शन है? नहीं, आपसे मुलाकात हुई, हम दरभंगा के नहीं, हम तो मधुबनी के हैं। यहाँ तो आना जाना आसे थोड़ी है, और लगातार है। इलेक्शन हारने के बाद लगातार आ रहे हैं। मीटिंग हुई कल और आज, लेकिन और भी मीटिंग हुई, उसमें शामिल हुए हैं, और ये कंटिन्यू रहेगा। ये कोई लोकसभा और असेंबली का चुनाव तक नहीं है। अब मैं पार्ट एंड पार्शियल हूँ, जहाँ से चुनाव लड़ा हूँ, हर आदमी के दुख दर्द में हूँ, तकलीफ में हूँ। मेरा चुनाव लड़ना न लड़ना फ्यूचर में एक अलग बात है, लेकिन ये संपर्क हमारा बना रहेगा। यहाँ के पार्टी को मजबूत करने के लिए, राजद को यहाँ पर एक आधार देने के लिए, इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए जो भी प्रयास होगा करेंगे। अपने द्वारा एक बार बात पिछला चुनाव में लोकसभा में कहल गए जे मैं लड़ने नहीं आया, हमें जीतने आया। तो अभी कहाँ लड़ाई खत्म हुई है मैडम? अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। तो 1.5 महीना में कितना लड़ते? 40% तो वोट दिया जनता ने यहाँ का। अब अगला भी चुनाव है ना, तो 40 को कितना करना है? 10% बढ़ाना है। विधानसभा चुनाव में इंडिया का गठबंधन रहेगा या टूटेगा? ये कहाँ कर, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ आपका? इंडिया गठबंधन टूटेगा? इसमें और लोग आएंगे। इंडिया गठबंधन का विस्तार हो सकता है, छोटा होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। एक खबर चल रही है सैनी जी टूट के जा रहे हैं इंडिया में। आपको कहाँ से खबर मिल जाती है इस तरह की? उन्होंने कहा आपको कुछ इस तरह का बयान दिया? मीडिया में चल रही है। मीडिया तो आप लोग क्या बोले, मीडिया का, मीडिया ठीक हो जाए तो देश ठीक हो जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव के लेकर बिहार में 40 लोकसभा में केना की तैयारी चल रही है? लोकसभा का थोड़ी है, अब तो असेंबली का चुनाव है। 40 लोकसभा के अंदर विधानसभा की अभी तो आभार यात्रा हम लोग कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि हम लोग क्यों पिछड़ गए। और लेकिन एक बात समझिए, पिछली दफा मात्र 1 सीट जीते थे हम लोग, इस दफा 9 सीट जीते इंडिया गठबंधन, तो 9 गुना ताकत तो बढ़ गई, 9 टाइम्स। और अब देख लो कितने वोट से हारी सारण में लालू जी की लड़की, कितने वोट से हारी। और दूसरा अररिया में देखो कितने वोट से हारा कैंडिडेट हमारा, वापसी लड़ाई में शिवर में कितने से वो बेचारी हारी। तो अब आप देखो कि पहले से तो रिजल्ट अच्छा हुआ, थोड़ी कोताही नहीं होती तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट होता। कम आंकड़ा जे लोकसभा चुनाव के, वो विधानसभा चुनाव में नीक नतीजा देखने के। अच्छा, एक जो बताइए, पिछली दफा 19 में 1 जीता था इंडिया गठबंधन या महागठबंधन का, और 20 में कितना एमएलए बना? अब तो 9 जीता है। जो चुनाव होता है
लोकसभा का वो दिल्ली के लिए होता है और जो विधानसभा का होता है वो पटना के लिए होता है। अच्छा, तो कोई भी विकल्प बिहार के पास तेजस्वी के अलावा कोई भी विकल्प बिहार के पास है ही नहीं है। नीतीश जी अब इस लायक नहीं रहे। नीतीश जी अब उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए, मेरा अपना ख्याल है। उम्र हो गया और वो लेंगे आज न कल, और अच्छा रहेगा, मतलब कि वो आशीर्वाद दें तेजस्वी को। पहले भी उन्होंने कहा था और उनको तो आगे बढ़ करके बनाना चाहिए तेजस्वी को, क्योंकि उन्होंने तो पब्लिकली कहा है कि ये आगे का लीडर यही है। जी, प्रशांत किशोर का जो असर है राजद में खौफ दिख रहा है, जो असर। अच्छा देखो, जो वोट बैंक वो क्रिएट करेंगे उससे खौफ तो एनडीए को होना चाहिए, हम लोगों को खौफ होगा। हम लोगों का तो जो वोट है 40%, उसमें एक भी नहीं टूटेगा ना, ये बढ़ेगा। कुछ जैसे तुम देख लो अपने मधुबनी में कभी देखना जा करके, जब हम लोग समीक्षा कर रहे हैं तो उसमें चीज़ निकल के आ रही है। अल्पसंख्यक ने वोट कम गिराया, उनकी कोताही रही। अगर वो वोट ठीक से गिराते तो 60-70 हज़ार वोट हमको और मिलता। अल्पसंख्यक ने वोट कम गिराया, उनकी कोताही रही। अगर वो वोट ठीक से गिराते तो 60-70 हज़ार वोट हमको और मिलता। फिर जो हमारा बेस वोट दूसरा था, कुछ भड़कावे में लोग आ गए, कार्यकर्ता तो हमारे साथ थे, वर्कर हमारे साथ थे, तो उस वोट में भी थोड़ी सी कमी आई। ये सब होता तो इसी चुनाव में हमें 40 आया, उनको 42 आया, 6-7% वोट का अंतर रहा। तो जो असेंबली का चुनाव है तो उसके लिए तो ये 40% में ऐड होगा वोट हमारा। मधुबनी को अगर ले लो आप, तो इसमें तो वोट ऐड होने वाला, घटेगा क्या। और बिहार का चुनाव होगा, तेजस्वी से बेहतर कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी में कौन सा चेहरा है बताओ, कोई है मुख्यमंत्री का चेहरा? और नीतीश जी का तो डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। कोई जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है ना। एक नौजवान लीडर चाहिए जो नई सोच से, नए विचार से गरीबों को आगे रख करके बिहार की प्रगति कर सके, बिहार को डेवलप कर सके। लेकिन बीजेपी के जे मेन फेस चेहरा सब छै, ओकरा सब द्वारा कहल जाइ छै जे तेजस्वी यादव बचकना टाइप के करै छथिन, ओ बाल बच्चा छथिन, ओ हुनका द्वारा केना बिहार में शासन कयल जेतै? वो जो आप ये समझो ना कि किसी परिवार में दादा जो होता है ना, वो आईएएस नहीं बन पाता, पोता बनता है ना, तो कितने उम्र का रहता है? उसकी उम्र कितनी रहती है? 23 साल, 24 साल, ये नहीं एज रहता है। अभी जो लेके आया अवार्ड वहाँ से, पेरिस ओलंपिक से, कितनी उम्र है उसकी? ये तो इंडिया में बुढ़वा सब राजपाट करता है। डेमोक्रेसी का मतलब है जो लोग काम करने वाले हो वो आगे आए, और जो रिटायरमेंट होने के लायक है अपना एमपी बनो, एमएलए बनो, रहो, खिदमत करो, लेकिन ऊर्जावान को बिहार का नेतृत्व मिलना चाहिए। और आप एक बात समझ लेना, जो आप बात आप कह रही हैं कि बीजेपी वाला बोलता है, तो बीजेपी वाला लाए ना, कौन है उनका लीडर? बिहार के अंदर कौन है लीडर? उसको आगे लाना चाहिए, क्योंकि ये मालूम है कि वो नीतीश कुमार को धोखा देने वाले हैं। तो वो लाएं, किसको चेहरा बनाना चाहते हैं? तेजस्वी एक उभरता हुआ सितारा है, मतलब उसको कोई रोक नहीं सकता मुख्यमंत्री बनने से, और उसने साबित किया है। आप उनके भाषण सुनो असेंबली के अंदर, विपक्ष के नेता के रूप में या उप मुख्यमंत्री के रूप में। और अगर वो नहीं होते तो आज लाखों नौजवानों जिनको नौकरी हुई, तो नौजवानों के दर्द को आज क्या चाहिए बिहार को या देश को?
महंगाई पे रोक लगे। ये नौजवान लोग पीड़ा समझ रहा है ये तेजस्वी कि कितना लोग मुश्किलों में है। फिर उसको ये मालूम है कि नौजवान बेरोजगार है। कितने लाख, 5 लाख लोगों को तकरीबन अपने वक्त में उन्होंने अपने डिपार्टमेंट जो मिला हुआ था उसमें नौकरियां दिलाई नौजवानों को। अब अगर आप इसको अचीवमेंट नहीं समझते हैं तो अब जो बीजेपी वाला बोलता है बच्चा है, अब बच्चे ने अगर इतना बड़ा काम कर दिया तो उसी को ना बिहार मिलना चाहिए। 77 साल आज़ादी के हो गए, लेकिन जब तरह रिटायर ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ कोलकाता में घटना मिले है तो की लगी महिला सुरक्षित है? महिला का तो पूरे देश में बुरा हाल है। आज 20% आरक्षण की बात की। सुनिए, मेरी बात सुनिए, बिल्कुल सही। चाहे वो जो घटना हुई है नहीं वो हो। अब मणिपुर में क्या हुआ, तब मीडिया क्यों नहीं चीख रहा था? तब ये बीजेपी वाले क्यों नहीं बोल रहे थे? महिला मणिपुर की हो, कोलकाता की हो, चाहे इटावा का केस याद है आपको, या फिर गुजरात के अंदर जिस तरह से रेप हुआ, मर्डर हुआ, आपको याद है। और जो वहाँ से कोर्ट के अंदर वहाँ की सरकार ने गुजरात के लिख के दिया कि इनको बरी कर दिया जाए, जिसको बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो एक तरफ तो कानून बनाते हैं कि रेप पर और जो टीनेजर लड़कियां हैं उसके लिए कानून बनाया ना, और फिर जो घटना होती है इतनी बड़ी मणिपुर में तो प्रधानमंत्री जी एक मरतबा उनके कदम नहीं गए, या होम मिनिस्टर भी नहीं गए वहाँ के हालात को देखने के लिए। लगातार कितने सालों से वहाँ पे मुश्किल चल रही है, आप जाके देख लीजिए। तो देखिए, ये पूरे देश का मसला है। महिलाएं कहीं की हो सुरक्षित रहनी चाहिए, किसी बिरादरी की हो, किसी इलाके की हो, उनको सुरक्षित रखना चाहिए। कानून तो सख्त बन गया, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए कभी भी। ये पीड़ा की चीज़ है, ये तकलीफ की चीज़ है, उसको समझना चाहिए। बिहार में मिथिलांचल में खास करके राजद का जो घटता जनाधार है उससे निपटने के लिए राजद के कहाँ पे जनाधार घट गया? 8 सीट हुआ था 20 में विधानसभा में। कहाँ 8? मधुबनी जिला में। मधुबनी 8 कहाँ हुआ है? 2 सीट हुआ। 2 सीट हुआ जी। जनाधार तो कम है ना। पहले हम लोग जीतते थे, उसका जिक्र नहीं करते हैं आप लोग, इसका भी जिक्र कीजिए ना। फिर आप जीतेंगे, घबराने की बात नहीं। आपकी जो अच्छी सोच है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग और आपकी जीतने का काम करेंगे। बांग्लादेश के घटना के लग इंडिया में सेहो राजनीति होइ छै, खासकर दू समुदाय के राजनीति होइ छै। की लगे ज्यादा राजनीति होइ छै या किछ घटना के बारे में अपने बारे कुछ कहूँ? ऐसा है कि अभी दुनिया में बहुत जगहों पर जो नौकरी है, रोजगार है, महंगाई है, बेरोजगारी है ना, चल रही है। कभी श्रीलंका में सरकार गई, याद होगा आपको। पाकिस्तान में भी जो तख्ता पलटी कहेंगे उसको, वो भी वहाँ पर खाने के लिए नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, वहाँ भी तख्ता पलट समझ लिया एक तरह से हुआ। अब बांग्लादेश में भी कुछ वैसी ही कहानी है। तो जो भी कंट्री माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करेगा इकोनॉमी का और लोगों का ध्यान नहीं रखेगा, वहाँ पे ये घटना होगी। हसीना जो वहाँ की राष्ट्रपति थी, उन्होंने जो जुल्म ज़्यादती कर रखा था, वहाँ सबका अधिकार छीन लिया था, मीडिया का, विपक्ष का। आपको नहीं मालूम कि विपक्ष को जेल में बंद करके चुनाव जीत के आती थी। मीडिया कंट्रोल, कोर्ट कंट्रोल, तो जनता एक हद तक बर्दाश्त करती है, और बर्दाश्त करने के बाद उसका जवाब देती है। तो वहाँ यही हुआ है। इसमें और क्या कोई ख़ास बात है? और क्या
अंत में मधुबनी तरफ जे छै से बारिश नहीं भेलै है, लगभग सबटा सुखाड़ छै। एहि पर कि सरकार सब अपने द्वारा मधुबनी जनता के लिए ये तो यहाँ से आंदोलन भी हुआ, हमारी पार्टी ने किया है, और अब तो बारिश हो रही है फिर भी, लेकिन ऐसे वक्त के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए इन एडवांस, कि अब एक जगह का मामला नहीं है, अब कई जगहों पर पानी का सतह जो है नीचे हो जाता है और उसकी वजह से पानी की क्राइसिस होती है, पीने के पानी की। तो एडवांस इसका अरेंजमेंट करके सरकार को रखना चाहिए। जहाँ एक तरफ यहाँ फ्लड से एरिया डूबता है, वहीं पर अब सुखाड़ का नहीं, सुखाड़ में भी पीने का पानी नहीं है, तो इसका तो उनको केयर करना। हाँ, ये पानी खेत का छोड़ो, यहाँ पीने का पानी मुहैया नहीं है, तो उसका इंतज़ाम सरकार को करके रखना चाहिए।